Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will see BA English Literature Semester 2 पेपर 2 का यूनिट नंबर 2 जिसमें एक टॉपिक है पोएम का ए हैमन टू गॉड द फादर बाय जॉन डन. उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं. फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में इस पोएम का ए हैमन टू गॉड द फादर बाय जॉन डन का लाइन बाय लाइन जो 3 स्टांजा में इनके पोएम है, यह पोएम उसको बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने देख लिया था, समझ लिया था. आई होप वह वीडियो आपने देखा होगा, और यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पोएम एनालिसिस देखिए ताकि आप अपने आउन वर्ड में आंसर लिख पाओ एग्जाम में. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ सिलेबस की ओर, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि आप कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हो, कौन सा पोर्शन आप कंप्लीट कर रहे हो. देन हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो. सो फ्रेंड्स, ये है हमारा न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू NEP 2020 जो सभी कॉलेजेस में लागू हो चुकी है, और इसी के अकॉर्डिंग अब पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है. तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 2 का पेपर 2. तो ये रहा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सेमेस्टर 2 पेपर 2 का यूनिट नंबर 2 में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट नन प्रिंस टेल को, इसके समरी को, इसके टेल को अच्छे से पढ़ा. देन हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लिया इसी चैनल पे, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है. देन हम लोगों ने ए हैमन टू गॉड द फादर इस पोएम का लाइन बाय लाइन स्टांजा वाइज हम लोगों ने एनालिसिस कर ली है. अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं. एंड फ्रेंड, जब ये चैप्टर आज तो ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी हाउ सून हैड टाइम बाय जॉन मिल्टन देन द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वल. तो धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करते जा रहे हैं. तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज. फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आंसर का मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ. ट्रिक यह है कि अगर और क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन एग्ज़ाम पोएम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वल जो मैंने अभी पीछे ही बताया, तो उसका क्वेश्चन आंसर आपको मोस्टली क्वेश्चन दिए जाएंगे क्रिटिकल एनालिसिस, डिस्कस थीम, या फिर राइट व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट पोएम. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेमेस्टर वाले एग्जाम में. तो आपको किस तरह से एक प्रॉपर वे में आपको आंसर देनी है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगी. तो मान लीजिए द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वल का पोएम पूछा गया है कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस लिखिए. तो आपको सबसे पहले एंड्रयू मार्वल का डिफिनेशन लिखना है, मतलब उनका शॉर्ट व्यू लिखना है एंड्रयू मार्वल के बारे में 3 से 4 लाइन में. देन द गार्डन जो उनका पोएम है, जो टॉपिक है, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है. देन उस पोएम का एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए, जितने भी स्टांजा में हो प्रत्येक स्टांजा का एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने आउन वर्ड में लिख पाओ. देन जब आप सारे स्टांजा का एनालिसिस लिख दोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मान लीजिए थीम पूछा है तो थीम आप कंक्लूजन में लिख दोगे. तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर वे में लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स दिया जाएगा बाय एग्जामिनर. तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर. ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, क्रिटिकल एप्रिसिएशंस ऑफ ए हैमन टू गॉड द फादर बाय जॉन डन, और डिस्कस थीम ऑफ ए हैमन टू गॉड द फादर बाय जॉन डन. या फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ ए हैमन टू गॉड द फादर. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको किस तरह से आंसर देनी है. सो आप देखिए, आपको सबसे पहले इस पोएम के जो पोइट हैं उनके बारे में लिखना है, जॉन डन के बारे में. तो जॉन डन 1572 टू 1631 इनका टाइम पीरियड आपको याद रखनी है. वाज अ इंग्लिश पोइट एंड एंग्लिकन क्लेरिक
who is considered a leading figure in the metaphysical school of poetry. He wrote many works, in which his most famous works are A Valediction for Bidding Morning, Death Be Not Proud, and A Hymn to God the Father, etc. तो जो जॉन डन है वो इंग्लिश पोइट, बहुत ही ज़्यादा फेमस इंग्लिश पोइट रहे हैं और एक लीडिंग फिगर थे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स ग्रुप के। और इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, जिसमें से ए वेलेडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग जो एक पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पोएम है। फिर आपको नेक्स्ट स्टांजा में लिखना है पोएम के ब्रीफ इंट्रोडक्शन। A Hymn to God the Father, written by John Donne in 3 stanzas, and this poem is divided into set of 6 lines. जो यह पोएम है हाइमन टू गॉड द फादर, वो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है 3 स्टांजा में, और 3 स्टांजा में प्रत्येक स्टांजा में 6 लाइन का सेट बना हुआ है। From the title, A Hymn to God the Father, it is the clear that Donne intended this piece as a hymn. और इस पोएम के टाइटल से हमें यह पता चलता है कि जॉन डन है वो एक हैमन कर रहे हैं गॉड से, यानी कि हैमन मीन्स प्रार्थना कर रहे हैं गॉड से। थ्रू दिस पोएम डन रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज लाइफ फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट डे एंड डन प्रेयर टू गॉड दैट he forgiven for all of his terrible sins he committed। और इस पोएम के थ्रू जॉन डन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने जन्म से लेकर प्रेजेंट डे तक उन्होंने जो जो पाप किए हैं, और वो भगवान से उम्मीद कर रहे हैं कि गॉड उसे माफ़ कर देंगे। फिर आपको लिखनी है द पोएम बिगिंस with the speaker describing how the world is finished with sin। एंड फ्रेंड्स, जॉन डन है वो पोएम की शुरुआत करते हुए वो बोलते हैं कि किस तरह से यह जो वर्ल्ड है वो पाप से भर गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स इज होगा। He might not be responsible for all of humanity's troubles, but he has more than enough of his own to account for। The speaker tells how he spent most of his life in sin. He runs through it, enjoying almost every moment spent there. This is all part of a confession and plea to God। और वो बोलते हैं जॉन डन कि किस तरह से यह वर्ल्ड पूरे पाप से भर गया है। इस पोएम में इन्होंने डिस्क्राइब किया है पोएम के शुरू होते हुए, और बोलते हैं यह जो पाप है वो सभी ह्यूमैनिटी के लिए एक ट्रबल बन गया है, और यह जो पाप है वो बहुत पहले से ईव और एडम के से ही शुरुआत हुई है। तो पोएम के शुरुआत होते ही जॉन डन ये कन्फेस करते हैं गॉड से। फिर आपको स्टांजा का एनालिसिस लिखना है, जैसे कि यहाँ पे इन द फर्स्ट स्टांजा द स्पीकर बिगिंस बाय आस्किंग टू गॉड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला स्टांजा में जॉन डन गॉड से एक क्वेश्चन करते हुए बिगिन करते हैं। He need to know whether God is going to be able to forgive the sins of the world। वो बोलते हैं कि क्या गॉड मुझे उन सारे पापों के लिए माफ़ कर देंगे जो मैंने इस वर्ल्ड में किया है। These are the things for which all of humanity suffers, but which he was not a part of। The speaker makes sure to add that they were done before he was born, but unfortunately, because he is on earth, he is a part of it। और वो बोलते हैं कि जो पाप है जो मैंने किया है वो मेरे जन्म होने से पहले ही हो चुका है, जो एडम और ईव के द्वारा हुआ है, और वो पाप मुझे भी लगा हुआ है। The speaker makes sure that God know
none his run through sin is not done because he want to be a sinner. He deplores his own action but he is unable to stop. और डन बोलते हैं कि जो मैंने अभी तक जो पाप किए हैं उसके लिए मुझे पछतावा है, डिप्लोर्स है, पछतावा है, लेकिन मैं इस पाप को रोक नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे और मैं पाप करते ही जा रहा हूँ। The last two lines of each stanza are mostly same. Here he tells God that when he finishes helping and forgiving his sins, there will be more to do. और लास्ट स्टांजा में जॉन डन बोलते हैं कि अगर गॉड एबल हो जाते हैं कि उनका जॉन डन का माफ़ करने के लिए, तो जॉन डन के पास और भी पाप है बताने के लिए गॉड को। देन आपको सेकेंड स्टांजा का एनालिसिस लिखनी है। In the second stanza of the next set of 6 lines, the speaker begins with the same phrase, "Will thou forgive that sin?" This time the question ends with the revelation that the speaker has forced other into sin. और जो सेकेंड स्टांजा है वो फर्स्ट स्टांजा का जो शुरुआत लाइन रहता है सेम वही लाइन से शुरू होती है। और इस लाइन में जॉन डन बोलते हैं कि क्या गॉड मुझे माफ़ कर देंगे कि मैंने दूसरों को भी पाप करने के लिए उकसाया। इट इज़ अनक्लियर व्हाट काइंड ऑफ सिन ही मीन्स बट इट वाज मेड दियर डोर। और जॉन डन क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्या पाप किया है, लेकिन उन्होंने दूसरों को पाप करने के लिए उकसाया तो उनके लिए सीन का जो डोर है वो खुल गया। ही क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी और द डोर फॉर देम टू वॉक थ्रू, मेकिंग इट ईजियर फॉर देम टू गो अगेंस्ट गॉड देन इट हैड बीन प्रीवियसली। द स्पीकर स्टेटेड that he didn't mean to do harm to anyone's life by leading them to sin and he had like to be forgive for it। और वो गॉड से बोलते हैं कि मैंने दूसरों को उकसाया पाप करने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि गॉड मुझे माफ़ कर देंगे। He also tells how he wallowed in the sin for a score। और वो जॉन डन बोलते हैं कि कैसे उन्होंने 1-2 साल तक खुद को पाप करने के लिए रोका, लेकिन अब फिर से उसमें वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। दिस सेकेंड स्टांजा कंक्लूड्स विद द सेम 2 line refrain informing God that he isn't finished forgiving sin yet, there are still many more to come। और लास्ट जो सेकेंड स्टांजा का जो 2 लाइन होता है वो सेम लाइन से ख़त्म होता है फर्स्ट स्टांजा का, कि वो बोलते हैं कि अगर गॉड एबल हो जाते हैं मुझे माफ़ करने के लिए, तो मेरे पास और भी पाप है गॉड को माफ़ करवाने के लिए। देन आपको थर्ड स्टांजा का एनालिसिस लिखनी है। द फाइनल इन द थर्ड स्टांजा स्पीकर टेल्स टू गॉड दैट ही इज वन ऑफ हिज मोस्ट प्रोमिनेंट sin, इट इज़ द फियर। और तीसरा स्टांजा में बोलते हैं कि जॉन डन के पास एक मोस्ट प्रोमिनेंट सीन है और वो सीन है डर का। स्पेसिफिकली ही इज़ अफ्रेड दैट ही इज़ गोइंग टू डाई बिफोर ऑल ऑफ हिज sin forgive। In the next line of a speaker asks God if Jesus his son will be able to sin or him now as he has done heretofore or up until now। This time the stanza ends with the speaker stating that he does not fear anymore। और थर्ड स्टांजा में जॉन डन बोलते हैं कि मेरे पास एक मोस्ट प्रोमिनेंट सीन है, वो है डर का। अगर मैं मर जाऊंगा, जॉन डन बोलते हैं, अगर मैं मर जाऊंगा गॉड, तो आपके जो बेटा है जीसस, वो अभी जो मेरे लिए साइन करते हैं, ग्लो करते हैं, वो मेरे मरने के बाद भी वैसा ही अगर साइन किए तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे सारे पाप धुल गए और यहाँ पे आपका काम
खत्म हुआ। तो इस तरह से आपको तीनों स्टांजा का एनालिसिस लिखनी है। देन कंक्लूजन भी इसी में ऐड करके आपको लिख देनी है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ए हेमन टू गॉड द फादर बाय जॉन डन क्वेश्चन आंसर एनालिसिस। तो आपको क्वेश्चन क्रिटिकल एनालिसिस, डिस्कस थीम, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया कुछ भी पूछा जाए तो आपको यही आंसर इसी पैटर्न में लिखनी है आउन वर्ड में। अगर आउन वर्ड में लिखनी है तो तीनों स्टांजा का एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने आउन वर्ड में लिख सको। तो फ्रेंड्स, यार नोट्स अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला पे ज्वाइन कर ले। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड जो इस पोएम का एनालिसिस है उसका भी वीडियो का लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप ज़रूर से पहले पोएम एनालिसिस देखें, देन इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को देखें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पोर्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और आपको कौन सा टॉपिक आपको आगे पढ़नी है ये भी आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।